हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्यूनिटी। तो दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों जितने वीडियो हैं वो सारे हम जो फ्लो चार्ट की हेल्प से देखने वाले हैं, जिससे आपको समझना और याद करना इतना आसान होगा कि आप उसको 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं विद द हेल्प फ्लो चार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आज इम्यून सिस्टम के बेसिक, जो हमारा पहला टॉपिक है, मेन टॉपिक आज का इम्यून सिस्टम बेसिक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं जो इम्यूनिटी है उसको हम कैसे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हम देखने वाले हैं, आज देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम का बेसिक्स। उसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तीसरा आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। चौथा आएगा आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। तो उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी। ये आप मेन टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे वन बाय वन। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिव टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। और लास्ट में हम 3 चीज़ें करेंगे। एक होगा आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और आपका सेकंड होगा ऑटो इम्यूनिटी, और लास्ट होगा आपका इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इन 12 पार्ट्स के अंदर या 12 हमें जो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उनको इस चीज़ वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पार्ट है जो बेसिक्स है, आपका ओवरव्यू है, वो आपका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी क्या होता है कि आपका कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन माइक्रोब्स आता है, उससे बॉडी कैसे लड़ती है, उसी को तो आपका इम्यूनिटी बोलते हैं। कि किसी इंसान की इम्यूनिटी ज़्यादा होने से मतलब क्या है कि उससे रोग से लड़ने की क्षमता, मतलब डिजीज से लड़ने की क्षमता, डिजीज को क्योर करने की क्षमता को इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर दोस्तों 2 टाइप की होती है। एक आपका इम्यूनिटी होती है इनेट मतलब नेचुरल, जो आपको शुरू से आपको देखने, आप हर इंसान के अंदर ये नॉर्मली सब एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलती है। और इसके लिए कुछ भी मतलब हमें एक्वायर नहीं करनी होती है, ये नेचुरल होती है, इसलिए इसको इनेट बोला जाता है, नेचुरली बोलते हैं, और आपका नेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो 2 टाइप इम्यूनिटी है दोस्तों, वो आपका एडेप्टिव। जो हम द एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, उसको दूसरा नाम क्या है एडेप्टिव का, एक्वायर्ड। मतलब वो इम्यूनिटी जो आपका ड्यूरिंग द लाइफ, जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आपका माइक्रोब्स के साथ एक्सपोज होते हो, तब आपके अंदर बिल्ड होती है। ये बिल्ड होती है, ये नेचुरल होती है, ठीक है। 2 टाइप की इम्यूनिटी हुआ, इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी और दोनों इम्यूनिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर फिर से इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी को, एक तो स्पेसिफिक होती है, एक नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू स्पेसीज, रेस और आपका इंडिविजुअल डिफर करती है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कुछ। उसके बाद ये आपको एज इट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्पेसिफिक, मतलब आपको जानना होता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपका स्पीसीज़ होता है, डिफरेंट टाइप इंडिविजुअल से थोड़ा डिफर करती है। सबके अंदर कुछ स्पेसिफिक होती हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन उसके बाद हम जो आपका नेचुरल इम्यूनिटी है दोस्तों, नेचुरल इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी को फिर से हम उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। कि एक जो ह्यूमरल होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो पार्टिसिपेट करता है दोस्तों, पहला ये हुआ। और सेकंड हुआ जो आपका सेल मेड इम्यूनिटी में पार्ट करता है। मेनली जो आपकी हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग से जो एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है और सेल मेड इम्यूनिटी क्या होता है। उनको हम डिफरेंट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने बताया था आपको 4th और 5th पार्ट के अंदर। तो ह्यूमरल होता है जो मतलब एंटीबॉडी के थ्रू होता है, और सेल इम्यूनिटी मतलब डायरेक्ट सेल की हेल्प से होता है। तो ह्यूमरल के अंदर कौन से कंपोनेंट है जो इनेट इम्यूनिटी के आते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट आता है दोस्तों इसके अंदर आपका एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। ये आपके पार्ट होता है किसका, इनेट इम्यूनिटी का होता है, लेकिन किस में पार्टिसिपेट करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। सेकंड आता है आपका इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन भी आपका पार्ट है आपका इनेट इम्यूनिटी का, लेकिन ये किसके थ्रू, मतलब किस मैकेनिज्म के थ्रू आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है या इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करता है, वो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। तीसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसको हम डिफरेंट सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेपरेट वीडियोज़ के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। और लाइसोजाइम,
जो आपको लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है, वो आपके मेनली जो 4 हैं, ये हमने कौन से देखे। नंबर 1 आपका एक्यूट फेज रिएक्टेंट, सेकंड आपका देखा इंटरफेरोन्स, और आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और लाइसोजाइम। ये 4 हैं हमारे जो हमको पढ़ने हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। सेकंड दोस्तों आता है हमारा सेल इमेटेड इम्यूनिटी के अंदर जो कौन सा कंपोनेंट है जो आपकी इनेट इम्यूनिटी का है, वो आपका नेचुरल किलर सेल। बहुत सा टाइप की सेल होती हैं, उनमें से जो नेचुरल किलर सेल होती है वो पार्ट होती है दोस्तों इनेट इम्यूनिटी का, जो आपका सेल इमेटेड इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करती है। तो 2 टाइप की पार्ट में डिवाइड किया मैंने, फिर से आपको समझा देता हूँ मैं। 2 टाइप की इम्यूनिटी है, एक आपके नेचुरल या इनेट बोलते हैं, एक दूसरी होती है एडेप्टिव। इनेट आप फिर से 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपका कुछ कंपोनेंट होते हैं इनेट के जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कंपोनेंट आपके सेल इमेटेड इम्यूनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 4 होते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, इंटरफेरोन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स एंड लाइसोजाइम्स। जो सेल इमेटेड इम्यूनिटी होती है दोस्तों, उसके अंदर जो नेचुरल किलर सेल है वो कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। जो बाकी सेल हैं वो आपकी आती हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर, लेकिन सिर्फ एक सेल है जो आपकी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती है, वो है दोस्तों नेचुरल किलर सेल। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी फिर से आपका हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन जैसे हमने मैं आपको डिस्कस किया था, इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक भी हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है, लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दोस्तों, वो ऑलवेज स्पेसिफिक होती है, ठीक है, ऑलवेज स्पेसिफिक होती है। तो इसको हम 2 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक आपका पैसिव, एक आपका एक्टिव। जो पैसिव एक्टिव है वो मेन एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, और जो पैसिव है वो आपका जैसे नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, और आपका जो नो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इस जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, कि मान लीजिए आपको चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ तो आपको उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं, और जो सेकंड टाइम यदि चिकन पॉक्स होगा तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो फर्स्ट टाइम पे रिस्पॉन्स दिया था उससे कम देगा, उससे बेटर रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मतलब आप मेमोरी हो जाती है कोई भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की। लेकिन यदि पैसिव इम्यूनिटी है दोस्तों ये, तो वो आपको उसके अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होगा। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ये 2 टाइप के तरीके होते हैं, मतलब एक्वायर के। आपको चिकन पॉक्स हुआ, या तो आपको चिकन पॉक्स का वायरस डालें आपके अंदर, चिकन वो मतलब एज ए वैक्सीन, तो एज ए वैक्सीन आपको वायरस डालेंगे तो आपको क्या होगा, आपके अंदर एंटीबॉडी बनेंगी, और उसके बाद आपकी मेमोरी सेल भी बनेंगी बाद में, जो एक्टिव हुआ। लेकिन एक तरीका है कि आपको डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दें, वो तो एक दिया बाहर से ही है ना एंटीबॉडी, एडेप्टिव भी है, एक्वायर्ड भी है, लेकिन वो कौन सा टाइप का हुआ, पैसिव टाइप हुआ दोस्तों। तो पैसिव टाइप के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं होगा, मेमोरी नहीं रहेगा, इसके अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, मेमोरी होगी, ठीक है। इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, वो भी आपका ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हम डिवाइड में कर सकते हैं, कि कुछ कंपोनेंट होते हैं दोस्तों जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं दोस्तों जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर दोस्तों जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो है आपका एंटीबॉडी, ठीक है। और सेकेंड है दोस्तों जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर से, वो होते हैं आपके टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं दोनों के, कि ह्यूमरल कौन सा इनेट के कौन से हैं और आपका सेल मेडिएटेड के कौन से हैं। ये मैन हुआ इसका मतलब मैन डिवीज़न। हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा इसका इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है बताइए, अभी तो हमने पढ़ा है। इनेट इम्यूनिटी होती है जो आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, नेचुरल होती है। वो मेनली उसके 4 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है फिजिकल बैरियर, मतलब आपका एपिथेलियम है ना, वो आपकी फिजिकल बैरियर होती है, किसी माइक्रोब्स को डायरेक्ट बॉडी के अंदर जैसे एपिथेलियम है डायरेक्ट एंटर नहीं करने देगी, वो आपका फिजिकल बैरियर। सेकंड दोस्तों आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर दोस्तों मतलब एग्जांपल है HCl इन स्टोमक। जो आपका HCl होता है ना स्टोमक के अंदर, वो आपका खाने को पचाने में तो हेल्प करता है, लेकिन माइक्रोब्स से भी लड़ने, मतलब कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो आपके HCl की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपका ये सेकंड हुआ फिजियोलॉजिकल। तीसरा हुआ दोस्तों सेलुलर बैरियर।
सेल आपकी एज ए सेलुलर बैरियर होते हैं। चौथा होता है साइटोकाइन बैरियर, इसके अंदर एग्जाम्पल है इंटरफेरोन का, हमने देखा था ना, इंटरफेरोन आते हैं यहाँ पर, देखिए इंटरफेरोन्स सेकंड एग्जांपल था। तो दोस्तों ये मेनली 4 टाइप हैं जो आपके जिसके अंदर हम इम्यूनिटी इम्यूनिटी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी की बात हुई, टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात हुई और उस कंपोनेंट की बात हुई। अब बात आता है दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम की, हम बात कर लेते हैं। ये तो इम्यूनिटी की बात हुई। इम्यून सिस्टम के अंदर दोस्तों आपका क्या, हमें देखिए क्या करना है कि हम इम्यून सिस्टम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, वो इम्यूनिटी होती है। इम्यून सिस्टम मतलब, इम्यूनिटी मतलब ओवरऑल की बात करते हैं कि आपकी पूरी कैपेसिटी। इम्यून सिस्टम मतलब जो आपका अब इसे लड़ेगा, जो हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, इम्यूनिटी से नीचे इम्यून सिस्टम, तो इसको इम्यून सिस्टम को हम दोस्तों बोलते हैं लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम, लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इसको एक साथ ही डिस्कस किया दोस्तों इम्यून सिस्टम को, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, जिससे आपको 1 बाय 1 भी देखने में हेल्प होगी, और उसको अलग से इम्यून सिस्टम को हम डिफरेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। बाकी वीडियो को भी हम 1 बाय 1 करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।